हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन बच्चों को सम संख्या नहीं समझ में आता है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग भी हों जिनको सम संख्या समझ में ही नहीं आता है वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सम संख्या समझ में आ ही जाएगा। सम संख्या से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे कंसेप्ट मैं आपको इसमें क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या जो संख्या दो से कट जाए अथवा दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कोई भी संख्या हो अगर उसमें हम दो से भाग दें और पूरी तरह से कट के शेष जीरो आ जाए तो सम संख्या है। अगर शेष कुछ कोई संख्या आता है 1 2 3 4 5, कुछ भी शेष आता है जीरो के अलावा तो सम संख्या नहीं है। यानी सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से कट जाए या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 12 ले लेते हैं। अगर ये इसको पता करना है कि ये सम संख्या है कि नहीं तो इसमें हम क्या करेंगे, दो से भाग दे देंगे। मान लीजिए 12 में दो से भाग देंगे तो दो छक्के 12, ये कट गया। यानी शेष क्या आया, कुछ भी नहीं आया। यानी शेष कुछ भी नहीं आया, पूरी तरीके से कट गया। यानी शेष जीरो जीरो भी मान सकते हैं। दो में से दो गया जीरो और एक में से एक गया जीरो, तो यानी शेष जीरो आया। तो ये 12 क्या है, सम संख्या है। इसी तरह से कोई हम संख्या ले लेते हैं 9। अब 9 को हम दो से भाग देंगे, 9 में हम दो से भाग देंगे तब इसको भाग दीजिए, को बार में जाएगा, दो चौको 8, 9 में 60 गया एक, एक शेष आ जा रहा है। यानी जीरो के अलावा अगर अन्य कोई संख्या शेष आए तो समझिएगा वो सम संख्या नहीं है, वो विषम संख्या है। सम संख्या वही होगा जिसका शेष क्या है, जीरो जीरो। यानी एक और संख्या ले लेते हैं जैसे 14। अब 14 में हम दो से भाग देंगे तो दो सत्ते 14, तो यहाँ पे शेष क्या आ गया, जीरो जीरो आ गया। तो ये 14 क्या है, सम संख्या। यानी कहने का मतलब ये है किसी भी संख्या में अगर दो से भाग दें और दो से भाग देने के बाद से वो संख्या पूरी तरीके से कट जाती है यानी शेष जीरो जीरो आता है तो वही सम संख्या है। अगर शेष एक आता है, दो आता है, तीन आता है, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यानी कोई भी संख्या अगर शेष आता है तो वो सम संख्या नहीं होगी, वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो बच्चों अगला प्रश्न ये उठता है सम संख्या में, जैसे पहली हमारी सम संख्या क्या होगी, दो। यानी सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, दो। फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर 10 होगी, फिर 12 होगी। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो ये कभी इसका अंत ही नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम अनंत का चिन्ह लगा दिए हैं। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट इंग्लिश में, और हिंदी में अनंत, यानी जिसका अंत न हो। तो मान लीजिए हम थोड़ा सा ऐसे डैश डैश लगा के यहाँ इनफाइनाइट लिख दिए हैं क्योंकि हम इसको लिखते जाएंगे तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, दो। क्योंकि दो से ही शुरू हो रहा है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, दो होगी। क्योंकि सम संख्या दो से ही शुरू होता है, दो से ही क्या होता है, शुरू होता है। दो, चार, छः, यानी सब में दो दो जुड़ते हुए चला गया है। अगर दो सम संख्या है इसमें दो जोड़ देंगे तो वो भी एक सम संख्या मिल जाएगी। यानी कोई भी सम संख्या है अगर उसमें हम दो जोड़ देंगे तो अगला हमारा सम संख्या मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 16 है, एक सम संख्या है, इसमें अगर हम दो जोड़ देंगे तो हमारा अगला सम संख्या क्या हो जाएगा, 18। यानी सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, दो।
और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? हम मान लिए 2, 4, 6, 8 ऐसे करते हुए चले जाएंगे तो कभी ये समाप्त होगा? ये कभी संख्या समाप्त होगा? नहीं होगा। तो यानी जब सबसे बड़ी सम संख्या पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं या ज्ञात करना असंभव है। तो आप ऐसे आप लिख सकते हैं, यानी किसी को बता भी सकते हैं कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी ज्ञात करना असंभव है। सम संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, छोटा संख्या दिया रहता है तो उसमें आप 2 से भाग दे लेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों आप दिया है 204 दिया है, तो आप इसमें 2 से भाग दे देंगे। 2 एकन्ने 2 कट गया, फिर 0 है, 0 उतारेंगे, नहीं भाग जाएगा तो यहाँ 0 उतार लेंगे। फिर 4 है, जैसे 0 उतारे नहीं भाग जाएगा 2 से, तो ये 4 भी उतारे। जब लगातार 2 अंक उतारते हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं। अब भाग दीजिए, अब 4 है तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ शेष क्या आया? 0 आया। तो इसका मतलब ये जो 2 से 4 संख्या है ये क्या है? सम संख्या। यहाँ शेष 0 आ गया, पूरी तरह से कट गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। तो ये सम संख्या है, यानी छोटी छोटी संख्याओं को आप 2 से भाग करके पता कर सकते हैं कि ये सम संख्या है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या दी जाए और आपसे पूछा जाए कि अब बताइए कि इसमें ये सम संख्या होगी कि नहीं होगी, तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैं 2 से भाग इतनी बड़ी संख्याओं को कैसे दूं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको ट्रिक कैसे पहचानेंगे। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या है तो वो सम संख्या होगी कि नहीं होगी, आप आसानी से इस बात को जान जाएंगे। तो कोई भी संख्या सम संख्या है कि नहीं है, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं ट्रिक। तो जिन संख्याओं के अंत में क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वही क्या होता है? सम संख्या होता है। एक बार और सुन लीजिए, जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो वो सम क्या होगी? वो सम संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कोई एक सम संख्या लिख लेते हैं बड़ा सा, 3, 9, 8, 5, 7, 9, सॉरी 8, 9, 3, 4। अब इतनी बड़ी संख्या दी गई है, अब इस संख्या को पता करना है कि ये सम संख्या होगी कि नहीं होगी। तो आप यहाँ तो 2 से भाग देने नहीं जाएंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि इकाई अंक पे क्या है। यहाँ इकाई अंक पे क्या है? 4 है, तो इसीलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। तो यानी सम संख्या पता करना है तो सबसे पहले हम उसका इकाई अंक देखेंगे कि इधर दाहिने साइड में जो पहला अंक है या इकाई अंक है वो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी इसके जगह पे, इकाई अंक के जगह पे अगर 4 आए, चाहे अगर यहाँ 2 भी आया होता तो क्या हो जाता? सम संख्या। यहाँ 6 भी आया होता तो क्या हो जाता? सम संख्या। और यहाँ 8 भी आया होता तो क्या हो जाता? सम संख्या। और यहाँ 0 भी आया होता तो क्या हो जाता? सम संख्या। जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं कोई संख्या, 9, 8, 3, 5, 7, 2, 1, 6 और 0। अब इतनी बड़ी संख्या है, अब इसको पता करना है कि ये सम संख्या होगी कि नहीं। तो आप यहाँ 2 से भाग तो देने नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो आप ऐसा कीजिए, पहले इसका इकाई अंक देखिए। यहाँ पे इकाई अंक क्या है? यानी दाहिने साइड से हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे पढ़ते हुए चले जाते हैं।
यानी ये जो पहला अंक है यानी इकाई अंक है, इसको देखेंगे कि इसके जगह पे क्या है। इसके जगह पे 0 है, देखिए हम बताए थे जिसका इकाई अंक 0 है, तो ये क्या हो जाएगी? सम संख्या। ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या। यहाँ भाग देने की जरूरत नहीं है। तो एक और ट्रिक समझ लीजिए कि जिसका इकाई अंक जिसका इकाई अंक सम संख्या या शून्य हो, वह सम संख्या होगी। यानी कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक अगर सम संख्या है या शून्य है तो क्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ इकाई अंक 4 है यानी एक सम संख्या है, तो इसीलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगी? ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी 2 से कट जाएगी, यानी सम संख्या हो जाएगी। यानी पूरी संख्या क्या है? सम संख्या। अगर पता करना है कोई भी संख्या सम है कि नहीं, तो उसका इकाई अंक हम देखेंगे। इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या इकाई अंक पे सम संख्या या क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तभी जाके वो पूरी संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। तो अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और जो बच्चे सम संख्या अभी तक समझ नहीं पाए होंगे उनको समझ में आ गया होगा। और तो जो लोग नए चैनल पे हैं, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, सॉरी, जो लोग नया-नया वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या के बारे में बताऊंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।